हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का यह 42वां क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विथ सल्फर इज कॉल्ड। रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब रबर की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए सल्फर के साथ उसको गर्म किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने वल्केनाइजेशन, एसिलरेशन, सल्फोनेशन और गैल्वेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रबर को क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं, जिससे रबर का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है, काफी मजबूत हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जो नेचुरल रबर होता है वो काफी क्या होता है, वीक होता है, लेकिन जब इसको सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो ये काफी हार्ड हो जाता है और फिर इसका यूज टायर बनाने में या कोई भी जो मजबूत चीजें हैं रबर की उसको बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड को जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के जो है वो जरूरी है हमारे ब्लड को जमने के लिए। जब हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी कट हो जाता है तो जब ब्लड बाहर आता है तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है। तो ये जो है किस विटामिन की वजह से जमता है? तो विटामिन के की वजह से ये जमता है। और अगर ब्लड जम नहीं रहा है या काफी टाइम ले रहा है जमने में, इसका मतलब आपको डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के है, मतलब विटामिन के की कमी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। लेड इन द वाटर कैन कॉज। अगर लेड है पानी में, शीशा है, तो उसके कारण से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने आई डिसीज, आर्थराइटिस, किडनी डैमेज और हेयर फॉलिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी किडनी डैमेज। अगर लेड है पानी में अगर शीशा की मात्रा है तो वो आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। स्मोक इज। स्मोक क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने नथिंग बट ब्लैक स्मोक, बी है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, सी है फ्लाई एश और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। मतलब कि धुआं और आपका फॉग दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो स्मोक बनाते हैं। आप अगर न्यू दिल्ली विजिट किए होंगे विंटर सीजन में तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे इस तरह का जो है स्मोक काफी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे काफी पॉल्यूशन है और वो पॉल्यूशन जो है फॉग के साथ मिक्स करके स्मोक बना देता है। तो कोई भी ऐसा शहर जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है और ठंड में अगर फॉग होता है वहाँ पे, तो दोनों मिलके वो स्मोक बनाता है और ये जो है वो ये काफी डेंजरस होता है। तो आपने सुना होगा कि न्यू दिल्ली में जो है विंटर्स में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ठीक, ताकि जो है बच्चों को इससे बचाया जा सके इस स्मोक से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। विनेगर में जो है वो एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। Which of the following was used as a chemical weapon in the first world war? फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से लेके 1918 तक में, तो उस समय कौन सा केमिकल वेपन का यूज किया गया था, मतलब रासायनिक हथियार का यूज किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस और वाटर गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का यूज जो है एज ए केमिकल वेपन यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। और मस्टर्ड गैस जो है ये गैस नहीं है, ये एक लिक्विड होता है, ठीक, और ये जो है सल्फर ग्रुप का है, तो इसीलिए इसे मस्टर्ड सल्फर भी कहते हैं, ठीक। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में फुल डिटेल से बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द गैस विच इज प्रेजेंट इन बोथ नेचुरल गैस एंड बायोगैस इज। कौन सा ऐसा गैस है जो प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में प्रेजेंट रहता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो है ऐसा गैस है जो नेचुरल गैस में भी और बायोगैस में भी प्रेजेंट रहता है। और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। इनमें से किसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने फेनॉल, एथेनॉल,
एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फेनॉल। फेनॉल जो है उसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं और कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6O होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से क्या है, हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो है क्यों बढ़ रहा है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट। सेकेंड है द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। थर्ड है ऑल द सोलर रेडिएशन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑल द सोलर रेडिएशन। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो सोलर रेडिएशन आता है सन से अर्थ पे, तो ये क्या करता है कि इसको बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, मतलब बाहर जो है जाने नहीं देता है, इसको इसके अंदर ट्रैप कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो काफी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, आपका CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब सारे जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो सन रेडिएशन को क्या करते हैं, धरती के अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व CO2 इन एयर इज। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बर्निंग, ब्रीथिंग, ऑर्गेनिक डीके और फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट खाना बनाते हैं उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उसके लिए उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और वाटर की जरूरत होती है। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। बाकी जो ये तीन है, बर्निंग, ब्रीथिंग और ऑर्गेनिक डीके, ये सारे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।